नमस्कार। इन दिनों हिंदू त्योहारों को लेकर के बड़ी भ्रांति की स्थिति देश में देखने में आ रही है। अधिकतर त्योहार की तिथि को लेकर के लोगों में भ्रम बना हुआ है। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और रक्षाबंधन को लेकर के भी 2 दिन 30 और 31 को लेकर के लोगों में भ्रम की स्थिति हो रही है। आइए जानते हैं कि वास्तव में रक्षाबंधन हिंदू पंचांग के अनुसार आखिर किस दिन मनाया जाना चाहिए। हमारे साथ हैं पंडित विजय जोशी, जो इस भ्रांति को लेकर के स्पष्ट करेंगे। पंडित विजय जोशी जी। नमस्कार भगत जी। विषय तो कुछ ऐसा ही है जो रक्षाबंधन का है। इसमें जो पंचांगकार हमारे हैं, पंचांगकारों ने अलग अलग मत दिया है, अलग अलग दिन दिया है। जैसे कुछ पंचांगकारों ने 30 तारीख को कहा है, कुछ पंचांगकार कह रहे हैं जो है 31 तारीख को मनाना चाहिए। अब इसमें यह है जो पौर्णमासी है, प्राय यह त्योहार जो है पौर्णमासी में होना चाहिए, मनाया जाना चाहिए। उपाकर्म है और यज्ञोपवीत परिवर्तन करना है, तदुपरांत रक्षाबंधन आदि आदि जो कार्य हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 30 तारीख को जो पौर्णमासी है वह सुबह 10 बजे से लग रही है और रात्रि 9:20 के बाद तक सुबह से लग रही है, लेकिन रात्रि 9 बजे के बाद जो है तक इसमें भद्रा जब से लग रही है तब से भद्रा का आगमन है। और भद्रा भी जो है पृथ्वी की भद्रा है। नहीं, ये जो भद्रा शब्द है, हाँ, भद्रा को लेकर के हाँ, कुछ लोग कम जानते हैं। हाँ, तो थोड़ा भद्रा को लेकर के आप जो है लोगों को स्पष्ट करें कि भद्रा आखिर है क्या। भद्रा एक ऐसी तिथि है, माने जो भद्रा है वो एक ऐसी तिथि है, इसमें अगर हम कोई शुभ कार्य करेंगे, इस जब भद्रा जो एक तिथि लगती है या जो भद्रा का अपना मुहूर्त आता है या भद्रा का जो समय आता है, इस समय में अगर हम कोई शुभ कार्य करेंगे तो उसका हमको शुभ फल नहीं मिलेगा। वो भद्रा एक ऐसी ये भद्राएं जो है तिथियां होती हैं, भद्रा बीच में आ जाती हैं। तो इन भद्राओं का जो है ये लग रही है सुबह जैसे ही पौर्णमासी आ रही है तब से भद्रा लग रही है और यह भद्रा शाम को 9 बजे तक रह रही रात। तो इस मध्य में भद्रा काल में यज्ञोपवीत आदि चेंज बदलना या हमें जो है उपाकर्म आदि करना या रक्षा बांधना जो है अच्छा नहीं कहा गया है। अब भद्रा क्या है, भद्रा का जो विषय बताया गया है उसमें कहा स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात पाताले धनागमे मृत्युलोके यथा भद्रा सर्व कार्य विनश्यति। माने जब मृत्युलोक की भद्रा है, मृत्युलोक की भद्रा होने से जो है देश के लिए राजा का जो है विनाश हो सकता है, परिवार में जो हमारे मुखिया हैं उनके लिए कष्टकारक हो सकता है। ये इस प्रकार की जो है गतिविधियां इसमें उत्पन्न होती हैं, इस प्रकार के उपद्रव होते हैं। इन उपद्रवों अगर हम इस भद्रा के मध्य में रक्षाबंधन करते हैं तो उससे जो है इस प्रकार से परेशानियां जीवन में आ सकती हैं। और हमारे जो है ऋषि मुनियों ने कहा है और हमारे जो शास्त्रकार हैं, जो वेद हैं आदि, उनमें लिखा है कि जो उदया व्यापिनी तिथि है उसको पूरे दिन मानने पर माना जाता है, माना गया है। अब उसमें कुछ मुहूर्त का भी दिया है, समय के कितनी घड़ी तक के होना चाहिए। लेकिन जब अगले दिन हमको पूरा सात पूर्णिमा नहीं मिल रही है तो 31 तारीख को हमको पूर्णिमा प्रातः काल में मिल रही है, तो उस पूर्णिमा को मान करके उपाकर्म हमको 7 बज करके आपकी उदया व्यापनी जो पूर्णमासी है उस पूर्णमासी के समय पर हमको उपाकर्म करने के बाद में हम रक्षाबंधन पूरे दिन भर रक्षा बांध सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। मतलब 30 अगस्त को रक्षाबंधन के अगर किसी को 30 अगस्त को रक्षाबंधन करना है तो रात्रि में रक्षाबंधन का कोई विधान ऐसा है नहीं। रात्रि में तो हम अगर कोई आगंतुक आता है तो उसको भी नहीं भेजते हैं, ऐसी हमारे यहाँ की व्यवस्था है। रात्रि में हमारे यहाँ जो है जनेऊ बदली नहीं जा सकती और ऐसा हमारे शास्त्रों में भी बताया है, हमारे विद्वान लोग भी कहते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि 30 तारीख को कर लेना चाहिए, कि उस दिन जो है बहुत सारे वो भी दिखा रहे हैं उसमें उदाहरण आदि, मैंने
धर्म सिंधु निर्णय सिंधु आदि आदि। लेकिन जो गुरुओं का वचन है, उन गुरुओं के वचनों के अनुसार 31 तारीख को ही रक्षाबंधन मनाना शुभकर है, हितकर है, उचित है। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि त्योहार अधिकतर जो है हमारे हिंदू धर्म के, ये दो दो तिथियों में भ्रम की स्थिति आखिर किस वजह से पैदा हो रही है? देखो भगत जी, इसमें ऐसा है, 2-2 दिन की जो ये अव्यवस्थाएं कहेंगे, इनको व्यवस्था नहीं कहेंगे, अव्यवस्था कहेंगे। ये हमारे जो पंचांगकार हैं, जो पंचांग छापने वाले हैं, इनके आपसी एक सामंजस्य न बनने के कारण, अगर यह जब भी पंचांग छापते हैं तो उस पंचांग को छापने से पूर्व आपस में विचार विमर्श कर करके पंचांग अगर यह छापें तो एक निर्णय लें, तो उस निर्णय के अनुसार पंचांग छप जाए, तो ऐसी भ्रांति जो है लोगों में फैलेगी नहीं, क्योंकि हर पंचांग में एक ही तिथि दी रही होगी। अब इस समय अब इसकी वर्तमान की एक जो है इसको प्रवृत्ति कहें या ब्राह्मणों का अनेकत्व कहें, एकत्व न कह करके अनेकत्व कहें, तो जो है वो हर कोई व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने का जो है प्रदर्शन इसमें चल रहा है। हर कोई मतलब एक 31 कहता है तो एक 30 कहता है, एक 30 कहता है तो 31 कहता है। लेकिन जिस पंचांग को हम आज तक चलाते आ रहे हैं और 125 वर्ष 26 वर्ष पुराना पंचांग है, हम उसी पंचांग को हमारे पूर्वज लोग मानते आए हैं, आज भी मान रहे हैं। उस पर पंचांग में 31 तारीख का दिया हुआ है, तो उसी पंचांग को लेकर के हम चलते हैं। उसी पंचांग के अनुसार 31 तारीख को ही मनाना ज़्यादा हितकर है।